जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं जलजूलनी एकादशी के महात्म्य के बारे में। यह एकादशी हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से मनुष्य को अपार सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का उत्सव बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। भक्त मिलकर के भगवान विष्णु को पालकी में बैठाकर उनकी शोभा यात्रा निकालते हैं और उन्हें झील, तालाब, बावड़ी और नदी जैसे पवित्र जल में स्नान करवाते हैं। आइए सुनते हैं जलजूलनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में और चलते हैं कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री हरि से पूछते हैं कि हे प्रभु, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसका महत्व और इसे करने से कौन सा फल मिलता है, यह सब मुझे समझा कर कहिए। यह सुनकर भगवान पुरुषोत्तम ने कहा कि हे राजश्रेष्ठ, इस एकादशी को वामन एकादशी, पद्मा एकादशी, जयंती एकादशी और डोल ग्यारस भी कहते हैं। इसकी कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य गति चाहते हैं उन्हें इस एकादशी के व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। यदि कोई धर्मपरायण व्यक्ति एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ, उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन वामन भगवान की जो पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा करता है। इस एकादशी के दिन विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि प्रभु, आपके वचन को सुनकर मुझे संदेह हो रहा है कि प्रभु, आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण क्यों किया? चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। प्रभु ने कहा कि राजन, आप पापों को नष्ट करने वाली कथा को श्रवण कीजिए। इस प्रकार जलजूलनी एकादशी के महात्म्य को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने इसकी कथा को कहना प्रारंभ किया। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह भगवान का बड़ा भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह हमेशा यज्ञ तप किया करता और अपनी भक्ति के प्रभाव से उसने स्वर्ग में देवराज इंद्र के स्थान पर वह राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और वे भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। उस समय मैंने एक तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीत लिया। इतनी कथा सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि जनार्दन, आपने बालक रूप धारण करके उस राजा बलि को कैसे जीता? कृपया मुझे यह सब कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमा लिया। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए मेरे पास आए। तब मैंने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय के पश्चात भगवान ने वामन अवतार लिया। एक बार जब राजा बलि महान यज्ञ कर रहा था, तब भगवान श्री हरि वामन बन के बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने भगवान की लीला को समझ लिया और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया। राजा बलि ने
इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और वे भूमि देने को तैयार हो गए। तब भगवान वामन ने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, दूरवलोक में जांग, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख और उससे ऊपर अपने सिर को ऊंचा कर लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्र के अनुसार उनकी स्तुति करने लगे। राजा बलि को पकड़कर पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर लिया। उस समय मैंने अपना तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रख दिया, जिससे वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो उससे कहा कि हे बलि, सदैव मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। जो मनुष्य पाप को नष्ट करने वाली इस कथा को निष्ठा के साथ सुनते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यह एकादशी इस भौतिक संसार में अनेक पाप नष्ट करके अंत में स्वर्ग को प्रदान करती है और आध्यात्मिक उन्नति चाहने वाले मनुष्य को भी इस एकादशी को अवश्य ही करना चाहिए। इसीलिए इसे जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसी प्रकार की अन्य कथाओं का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।